वेलकम टू टुडेज सेशन। आइए हम मैथ से ये सेशन स्टार्ट करते हैं। हम कुछ वार्म अप मूव्स करेंगे मैट पर। गौरव, कैन यू स्पॉटलाइट माय स्क्रीन once? Sure. Yeah. तो हम बटरफ्लाई पोज से स्टार्ट करेंगे। आप अपने दोनों पंजों को जोड़ के स्ट्रेच करना शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके जो मूव्स हैं वो आपकी इनर थाइस से होनी चाहिए। मतलब आप अपनी स्पाइन को अच्छे से लंबा रखेंगे और घुटनों की जगह अपनी इनर थाइस से स्ट्रेच आउट करेंगे। लंबा गहरा सांस। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और अगर इस तरह से बैठने में मुश्किल होती है तो आप किसी कुशन से भी अपने आप को लेंथ दे सकते। थोड़ी देर और करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। आज हम कुछ बैक बेंड्स करेंगे। बैक बेंड्स मतलब हम सारा दिन आगे की तरफ झुक के मूव्स करते हैं। ऐसे कुछ मूव्स जो आप पीछे की तरफ मुड़ के करेंगे। आप बहुत इसको कॉशियसली करेंगे। मतलब अगर किसी भी मूव में आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में या कमर में प्रेशर बन रहा है तो आप बहुत इजी धीरे धीरे इन मूव्स को करेंगे। लंबा गहरा सांस लेकर सेंटर में एक्सहेल करते हुए स्पाइन को साइड में ट्विस्ट करेंगे। लेंथन करेंगे स्पाइन को। लंबा गहरा सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड में ट्विस्ट करें। सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए साइड। आइए ऑन द फोर्स आ जाते हैं। मतलब ऑन द नीज आपके घुटने आपके हिप्स तक स्ट्रेट रहेंगे और आपके जो हैंड्स हैं वो भी आपके शोल्डर्स के नीचे सीधा रहेगा। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस को छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को टेबल को अंदर पूरा दोबारा से सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए और फिर सांस को छोड़। एक और करेंगे हम जो है सिंपल लेग रेजेस। आप अपनी लेग्स को अपने कोर से एंगेज करते हुए स्ट्रेच करें। सीधा रखते हुए पंजे अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ रखते हुए ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से दूसरी साइड स्ट्रेच करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी भी हम अभी मूव्स करेंगे आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो स्ट्रेच है वो अगर क्वाड्स पे आ रहा है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्वाड्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है तो आप उतना ही पुश करेंगे जितना आप इजीली कर पा रहे हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक बैक बेंड है भुजंग आसन।
और भुजंगासन भी पूर्ण रूप से करने से पहले आप सिंपल स्विंग्स पोज कर सकते हैं, मतलब अपने घुटनों से अपने पाँव को मोड़ेंगे, इस तरह से लेग्स को स्ट्रेच करेंगे और अपने हाथों की हथेलियों से अपने फेस को कप करें ऐसे, और फिर बहुत रिलैक्सिंग और रेस्टोरेटिव पोज है। मतलब रेस्टोरेटिव का पोज का मतलब वो ऐसा पोज जो आपको बहुत अंदर तक रिलैक्स करे, मतलब इसमें आपकी किसी भी बॉडी पार्ट में प्रेशर नहीं आ रहा है। प्लस आप सारा दिन जब आगे की तरफ झुकते हैं तो उसका भी बैक बेंड है, लेकिन आप देखिए आपकी एल्बोज से आपकी बॉडी को पूरा सपोर्ट है, मतलब एल्बोज आपके शोल्डर से आपको सपोर्ट दे रहे हैं, मुड़े हुए आपके पंजे भी आपको पूरा रिलैक्स कर। लंबी गहरी सांस छोड़िए, अंदर लीजिए, दिन में 3 से 4-5 बार आप कभी भी इसको कर सकते हैं। पूरी बॉडी के ब्लड फ्लो के साथ साथ रिलैक्सेशन भी आती है। धीरे से वापस भुजंगासन में अपने हाथों की हथेलियों को अपने चेस्ट के साथ रखेंगे, एल्बोज को बाहर की तरफ नहीं पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जब आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए, जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से अपने क्वाड से स्ट्रेच को फील करेंगे, अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे और पूरा का पूरा जो आपका कोर मसल है उसको एंगेज करने की कोशिश करें। किसी भी बैक बेंड का मतलब ये नहीं है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आना चाहिए। हर बैक बेंड का मतलब ये है कि जो आपके कोर के मसल्स हैं उसमें एंगेजमेंट आनी चाहिए। आप यहाँ पर क्वाड से भी एंगेज करेंगे और ग्लूट से भी एंगेज, तब आपकी स्पाइन को पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेच। लंबी गहरी सांस अंदर और ऊपर स्ट्रेच करते हुए, अगर आप कर सकते हैं तो ऊपर की तरफ देखिए। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे आप अपने शोल्डर्स को कानों की तरफ ऐसे नहीं खींचेंगे, आप अपने शोल्डर्स को खोल के रखेंगे, इसलिए एल्बोस को बाहर की तरफ नहीं स्ट्रेच करते हुए अंदर ऊपर। देखिए इसमें आपका सबसे पहला विशुद्धि पूरा थ्रोट चक्र स्ट्रेच होना चाहिए। इसके साथ जब आप ऊपर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से आपका अज्र चक्र, थर्ड आई चक्र भी ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। नाभि आपकी नेवल पूरे अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए और आपका हार्ट चक्र, तो इन सभी चक्र को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। प्लस आपके कीगल मसल्स क्या होते हैं, जो आपके रूट चक्र है, मतलब मूलधारा चक्र पे जो आपके एक्सक्रीशन ऑर्गन्स होते हैं वो आपके कीगल मसल्स को भी रेगुलेट करते हैं, तो उन सभी मसल्स को अच्छे से खींच कर रखेंगे और जैसे ही रिलैक्स करेंगे सांस छोड़ेंगे तो रिलैक्स करेंगे। जैसे जैसे एज होती है तो हमारा जो एक पावर होती है हमारे कीगल मसल्स पे वो धीरे धीरे जाती है। आपने देखा होगा कई बार जोर से छींकने में या खांसने में हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनका लीकेज हो जाती है। सो ये सभी चीजों आपके साथ नहीं हो, या आप जैसे जैसे एज कर रहे हो आपको आपके मसल्स में स्ट्रेंथ बनी रहे, आपके कीगल मसल्स की भी स्ट्रेंथ बहुत जरूरी। तो मूलधारा चक्र पे आपके जितने भी एक्सक्रीशन ऑर्गन्स हैं उनको भी खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए। जितने भी बैक बेंड्स हम पीछे की तरफ जाते हैं उन सब में आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं। दोबारा करेंगे भुजंगासन, लेकिन इन सभी पॉइंटर्स के साथ, मतलब आप अपने ग्लूट्स को एंगेज करेंगे, मतलब अपने हिप्स को एंगेज करेंगे, मूलधारा चक्र को एंगेज करेंगे, नाभि को, हार्ट चक्र को, पूरा विशुद्धि को और यहाँ तक अज्र चक्र तक पूरा अपने चक्रों से रिलेट करते हुए अपने आप को स्ट्रेच आउट। दोबारा करते हैं, पर लंबी गहरी सांस ऊपर की तरफ आकर स्क्वीज करते हुए, स्ट्रेच करते हुए अपने शोल्डर को पीछे की तरफ रोल करेंगे, ऊपर की तरफ देखें। वापस
एक बार और करेंगे, लंबी गहरी सांस। कोशिश करेंगे कि जब भी आप जितना पीछे जाएंगे उतना आप अपने चेस्ट को भी और शोल्डर्स को भी रोल करें। वो मूवमेंट आपके कोर के थ्रू आनी चाहिए। लंबी गहरी सांस, सांस पूरी अंदर खींचते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए ऊपर, और फिर धीरे से वापस। एक बार चाइल्ड पोज में जाए, मतलब अपने हिप्स को अपने हील्स तक लेकर आए, पूरा स्ट्रेच करते हैं अच्छे से। रिलैक्स करेंगे एक बार, फोरहेड को नीचे लेकर जा सकते हैं तो बहुत अच्छे से, नहीं तो जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाइएगा और होल्ड लीजिए। हाथों की हथेली बाहर की तरफ खुली हुई, पूरी स्पाइन आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी में एक लंबा स्ट्रेच आए। और फिर वापस ऊपर। मालूम करेंगे क्या है, ये भी एक बैक पेन है, बहुत क्वेश्चन के साथ करती। वो सभी लोग जिनको पीछे पीछे जाने पर यहाँ पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होता है, तो वो सिर्फ ऐसे बैक पेन स्ट्रेच कीजिए, अपनी हथेलियों को अपने कमर पे लेकर आइए, पूरे अच्छे से कमर की गोलाई में यहाँ पर स्ट्रेच कीजिए, मसाज कीजिए। उसके बाद धीरे से देखिए आप कहां तक जा सकते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर, फिर से जब आप यहाँ पर आए, देखिए कहां कहां स्ट्रेच आएगा। आपकी थाइज में, यहाँ से क्वाड्स में अपने ग्लूट्स को एंगेज करके रखिए। नाभि के आसपास सारे के सारे मसल्स को एंगेज कीजिए। हार्ट चक्र, चेस्ट को खोल के रखिए, पेक्टोरल्स मसल। पीछे जाएंगे तो थ्रोट चक्र, फिर अज्न चक्र से पूरा पीछे सांस छोड़ते हुए। पूरी प्रोसेस आप धीरे धीरे जहां तक कर सकते हैं वहां तक करें, फिर वापस आ जाए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आज पूरा पीछे तक जाएंगे, और रेदर एक एक हाथ से करेंगे। मतलब एक लंबी गहरी सांस लेंगे, एक हाथ से पीछे जाइए, देखिए कहां तक जा सकते हैं। स्ट्रेच कीजिए, लेंथन कीजिए अपने स्पाइन को अच्छे से। घुटनों पे प्रेशर आ रहा है किसी के, तो घुटनों के नीचे आप किसी भी कुशन को या सॉफ्ट चीज को लगाइए। वापस आ जाएंगे, फिर से दूसरी साइड सांस, वापस, फिर वापस। जितनी बार कर सकते हैं 3-4 बार करिए। इस प्रोसेस को फील कीजिए कि आप जितनी बार पीछे जाएंगे उतनी बार अपने सारी की सारी मसल्स को एंगेज करें। ये वो प्रोसेस है जिसमें आप मसल्स को एंगेज कर रहे हैं। अगेन बाहर की तरफ पुश नहीं करें, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बाहर की तरफ पुश करना है, आपको सब अच्छे से एंगेज करना है। दोबारा पीछे की तरफ स्ट्रेच, लंबा, फिर वापस दूसरी साइड स्ट्रेच। कंफर्टेबल है सभी को? आप दोनों हाथों से लंबा गहरा सांस, दोनों हाथों से स्ट्रेच कर, चेस्ट को अच्छे से खोलेंगे, ग्लूट्स को अभी भी टाइट करेंगे, कमर को पूरे सपोर्ट के साथ पीछे। यहाँ पर 4 से 5 लंबी गहरी सांस। और धीरे वापस। आप कोशिश कीजिए किसी भी आसन में तब तक आंख बंद नहीं करेंगे जब तक आपको कंफर्ट नहीं आएगा। मतलब किसी भी आसन में आप कब
कंफर्टेबल होगे जब आप उस आसन में आराम से 4 से 5 बार सांस ले सकते हैं और सांस छोड़ सकते हैं। इसी तरह से एक बहुत बढ़िया बैक बेंड होता है वॉ पोज, धनुरासन। जब आप अपने शरीर से पूरे बैक पे जाते हैं और सेम चीज करेंगे, लेकिन अगर किसी की स्पाइन में अभी थोड़ा सा इंफ्लेमेशन है, मतलब रीढ़ की हड्डी पे भी कमर दर्द चल रही है, तो इस पोज को बहुत धीरे से करें। इनफैक्ट सिर्फ भुजंग आसन में भी आप इस चीज को कर सकते हैं। सेम चीज जो अभी हमने किया उसका ही ध्यान रखना है, वो बिल्कुल सिमिलर पोज है। मतलब आप कहां पे स्ट्रेच फील करेंगे? क्वाड्स में, नाभि से सारे मसल्स को स्क्वीज करते हुए, चेस्ट को खोलते हुए नीचे चलेंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस वक्त हमारा प्रोन पोज में हमारा पूरा का पूरा जो स्टमक है वो बैक पे है, लेकिन जिस तरह से हमने कैमल पोज पीछे जाके स्ट्रेच किया था, बिल्कुल वैसे स्ट्रेच। मतलब यहाँ पर प्रेशर आना चाहिए, ग्लूट्स आपके एंगेज रहेंगे, कोर आपका एंगेज। अपने लेग्स से एक एक्सरसाइज करते हैं जो आपको इसके लिए वार्म अप करने का हेल्प करेगी। आपकी पूरी ऊपर वाली बॉडी जमीन पे लगी रहेगी। आप अपनी थाइस से अपनी लेग्स को उठाएं, मतलब ये पूरी बॉडी नीचे है, फोरहेड नीचे रेस्टेड है, अपनी थाइस दोनों जोड़ के, चाहे तो आप हील्स को भी जोड़ लीजिए, घुटनों को भी जोड़ लीजिए ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब यहां से अपने क्वाड से पूरे मसल्स को ऊपर की तरफ 10 बार और करते हैं। इस बार अपने फोरहेड को अच्छे से रिलैक्स करते हैं, अपने हाथों के साथ ऊपर पुश नहीं करते। फिर स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आपको अपनी थाइस को ऊपर, मतलब अपने पंजे को पास खींचकर आप अपनी थाइस को ऊपर नहीं उठा पाए। जब आप इसको खोलेंगे ना, ये पंजा आपका बाहर की तरफ खुलेगा, आप ऊपर की तरफ आएंगे, तब ये आपकी थाइस बैक से ऊपर जाए। क्लियर? धीरे धीरे करेंगे, बहुत सारे बैक बेंड्स एक ही साथ करवा रहे, बिकॉज मुझे इस तरह से आपको ये वाली सारी कुछ करवा के ये दिखाना था कि आप किस वेरिएशन तक जा सकते हैं, आप उस वेरिएशन तक अपने आप को लेके। शलभासन भी करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले एक बार पोज करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, पकड़िए अपने पंजों को। इसमें भी वही सेम बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपके कंधे हैं वो उचक के कानों के पास नहीं आएंगे। कंधों को खोलिए, चेस्ट को खोलिए। सभी आसन में जितने भी बैक बेंड्स हैं, सभी बैक बेंड में ये जो शोल्डर्स हैं रोल बैक होंगे, ऊपर नहीं पीछे की तरफ। चेस्ट आपकी खुलेगी, हाथ चक्र को एंगेज करके धीरे धीरे कीजिए, जहां तक जा सकते हैं वहां कीजिए। मतलब पहले आप सिर्फ पंजों को पकड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। आप जितना आगे आएंगे उतना आप पीछे खोल पाएंगे, पीछे से खींच के आप आगे को नहीं खोल पाएंगे। ये बात समझ गए ना? मतलब बहुत सारे लोग इस तरह से प्रेशर लगा के उठने की कोशिश करते हैं, ये नहीं है मूव। ये है कि आप पहले अपने थाइस को खोलिए, फिर ऊपर की तरफ आए। चाहे तो गोल घुमा सकते हैं, अच्छे से आगे पीछे भी कर सकते हैं। पूरा स्ट्रेच कीजिए अपने आप, खोलिए अपने शरीर। बैक बेंड में सारा दिन हम आगे की तरफ झुकते हैं, पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए अच्छे से। देखिए कहां तक कर सकते। होल्ड कीजिए लंबी गहरी सांस के साथ, वापस आ जाए। मैट पे रिलैक्स करेंगे। आइए शलभासन करते हैं। आखिरी बहुत सारे बैक बेंड करवाए, कोई बात नहीं, शलभासन लास्ट करेंगे हम। कोशिश कीजिए कि आप अपनी वेरिएशन के हिसाब से ना, अपने कंफर्ट के हिसाब से ही पीछे जाए। शलभासन के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है।
कि आप अपनी मुट्ठी को अंगूठे को अंदर बंद करके उंगलियों को ऊपर से रोल करके ये वाला जो बेस है ना आपका अपने ग्रोइंग पे रखेंगे, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगी अपनी थाइस को सीधा ऊपर उठाने, मतलब यहाँ ग्रोइंग पे। और फिर लंबी गहरी सांस के साथ स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ, घुटनों को मोड़े बिना ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अगेन बहुत ही बढ़िया। अगर कंफर्टेबल है तो ऊपर वाली बॉडी को भी उठा लीजिए। देखिए पूरा अच्छे से खींचते हुए लंबी गहरी सांस होल्ड करेंगे कुछ सेकंड तक और फिर धीरे से बहुत सारे बैक आइए बैक पे आ जाइए। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, हम कुछ कूल डाउन मूव्स करते हैं। सो ये सभी के सभी बैक बेंड बहुत इफेक्टिव है आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ के लिए, कोर की स्ट्रेंथ के लिए और आपके सभी चक्रास को अलाइन करते। पवन मुक्त आसन से स्टार्ट करेंगे। सिंगल सिंगल लेग्स को स्ट्रेच मैट पे ले आइए। आंखों तो गर्मी फूट रही है। रोज लगा
स्प्रेड योर बोथ द पाम्स, आंखों के ऊपर। Thank you so much for joining in. I'll see you again. Take care. Oh, music share भाई।